चुनाव आयोग द्वारा उत्तराखंड में एसआरआई कैंप अभियान की प्रक्रिया गतिमान है और 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया। 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए और नोटिस का उत्तर देने का समय दिया गया। ऐसे व्यक्ति जिनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होगा वो अपनी ड्राफ्ट सूची बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अपने नाम को जाँच कर सकते हैं और अगर उनका नाम सूची में नहीं है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। वे फॉर्म 6 भरकर अपने नाम को सूची में दर्ज कराने के अनुरोध कर सकते हैं, जिसके निस्तारण नियमों के अनुसार किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनको अपने नाम शब्द में त्रुटि है, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं तो उनको फॉर्म 8 भरने की सुविधा अभी उपलब्ध है। फॉर्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा सकती हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपत्ति है, उनका नाम सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए था, कोई गलत व्यक्ति वहां पर ऐसा है जो वर्तमान में नहीं है, तो उनके नाम को विलोपित करने के लिए फॉर्म 7 भरने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है। इसकी जानकारी बीएलओ के द्वारा और अन्य माध्यमों से भी जिलाधिकारी और एआरओ के द्वारा दी जा रही। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस इश्यू हुआ है, ऐसे 19 लाख मतदाताओं को और जिनका मैपिंग नहीं हो पाया, ऐसे 5 लाख मतदाताओं के पास अवसर होगा कि बीएलओ अपने बूथ पर उपस्थित होंगे तो वहां पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर उनकी सुनवाई की जाएगी और बीएलओ का रिपोर्ट अगर किसी मामले में उनके संतुष्टि नहीं होती तो ऐसे प्रकरणों में भी एईआरओ बूथ पर जाकर सुनवाई करेंगे और किसी भी दशा में मतदाताओं को अपने बूथ से इधर आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए निर्देश सीओ ऑफिस से जनपदों को दिए गए हैं। पूरा अपडेट है अभी तक। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में एसआईआर का अभियान अभी गतिमान है। 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया है और 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए और नोटिस का उत्तर देने की समय दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होगा वो अपनी ड्राफ्ट सूची को बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अपने नाम को जांच कर सकते हैं और अगर उनका नाम सूची में नहीं है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो फॉर्म 6 भरकर अपने नाम को सूची में दर्ज करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिसका निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनको अपने नाम के शब्द में कोई त्रुटि है, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो उनको फॉर्म 8 भरने की सुविधा अभी उपलब्ध है। वो उसको भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। और किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपत्ति है कि उनका नाम सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए था, कोई गलत व्यक्ति वहां पर जैसा जो वहां पर निवासरत नहीं है वर्तमान में, तो उनके नाम को विलोपित करने के लिए फॉर्म 7 भरने का सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है। इसकी जानकारी बीएलओ के द्वारा और अन्य माध्यमों से भी डीएम साहब और ईआरओ के द्वारा भी दी जा रही है। आज का जो हमारा प्रेस वार्ता था, इसमें प्रमुख उद्देश्य ये था कि जिन लोगों को नोटिस इश्यू हुआ है, ऐसे 19 लाख मतदाताओं को और जिनका मैपिंग नहीं हो पाया, ऐसे 5,26,000 मतदाताओं के पास अवसर होगा कि बीएलओ अपने बूथ लेवल पर उपस्थित होंगे तो वहां पर अपना अभिलेख के साथ अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर उनका सुनवाई किया जाएगा और बीएलओ का रिपोर्ट अगर किसी मामले में उनसे संतुष्टि अगर एईआरओ की नहीं होती है, एईआरओ की नहीं होती है, तो ऐसे प्रकरणों में भी एईआरओ फिर बूथ लेवल पर जाकर सुनवाई करेंगे और किसी भी दशा में मतदाताओं को अपने बूथ से इधर आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए निर्देश सीईओ ऑफिस से जनपदों को दिया गया। जिनकी करेक्शन